चलो ठीक है, अब हम लोग समझते हैं। देखो वो क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं ना, समझते हैं बारी बारी से। ठीक। शिवेंद्र, कार्तिका, कार्तिक बाबू, हर्षित। देखो शैतान, अभी तक आपको हम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? टाइम एंड मोशन। तभी तक बाबू आपको स्पीड निकाले ले बताए ना बाबू, वेलोसिटी निकाले ले बताए ना जी। तो कैसे? फार्मूला से। कैसे? फार्मूला से। अब बाबू आपको ग्राफ से बाबू आपको स्पीड निकालना है, वेलोसिटी वगैरह निकालना है ग्राफ से। कैसे निकालोगे तो वही आपको सीखना। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन वगैरह में ये सब फेवरेट होता है, क्योंकि बाबू किसी को समझ ही में नहीं आता। तो इसीलिए वो टीचर क्या करता है, ये सब पूछता है बाबू, जो नहीं समझ में आता उसी से ना पूछेगा बाबू, है ना, ताकि बच्चा वो क्या हो ये रहा है ना, टेंशन में रहा। तो देखो आगे टॉपिक है बाबू, हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है ना। मतलब हम लोग क्या करेंगे बाबू, ग्राफ देख के भाग बोला मेरा, उसका स्पीड निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, गाड़ी कैसे जा रहा है, इनफॉर्म जा रहा है कि है ना बाबू, गाड़ी रुका हुआ है, सारा का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग कैसे करेंगे, ग्राफ देख के। क्या करेंगे? ग्राफ से, है ना। तो ये सबसे फर्स्ट क्लास है ना, ग्राफ का पहले फर्स्ट क्लास है। तो ग्राफ में बाबू आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, है ना। ग्राफ क्या होता है बाबू? एक हॉरिजेंटल एक्सेस, शांति से समझना, अब लिखना नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो बाबू इधर होता है एक हॉरिजेंटल लाइन, एक वर्टिकल लाइन को कट कर दोगे भोला, है ना। ठीक सर। ठीक, कट कर दिया तो जिस पॉइंट पे कट होता है उसी को क्या कहा जाता है? ओरिजिन कहा जाता है ना। इतना तो मेरे बच्चा को पता है। ठीक। ओरिजिन का इधर प्लस एक्स एक्सिस लेते हैं, ओरिजिन के ऊपर प्लस वाई एक्सिस लेते हैं, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में माइनस एक्स एक्सिस लेते हैं कृतिका, ओरिजिन के नीचे में बाबू माइनस वाई एक्सिस लेते हैं। हाँ सर, इतना भी बात पता है ना। ठीक सर। ये मेरा कौन होता है? ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। क्या होता है बाबू मेरे? ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट होता है। आगे आपको ग्राफ वाला पढ़ाया जाएगा, पढ़ाएंगे, है ना, उसमें बताएंगे आपको, है ना, पूरा डिटेल से बताएंगे, है ना। अभी आप ये समझो। तो ओरिजिन, ये जहाँ पे एक्स बाई एक्सिस कट उसको ओरिजिन कहेंगे। तो ओरिजिन का वैल्यू क्या होता है? जीरो जीरो होता है। ओरिजिन का वैल्यू कितना होता है? जीरो जीरो होता है ना, जीरो जीरो होता है। ठीक। तो ओरिजिन से इधर चलोगे तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ओरिजिन से लेफ्ट चलोगे निगेटिव वैल्यू, ओरिजिन के ऊपर चलोगे पॉजिटिव बाई वैल्यू, और ओरिजिन के नीचे चलोगे निगेटिव बाई वैल्यू, है ना। ठीक सर। इतना तो बेसिक है सर, है ना। तो अब बाबू आपको क्या करना है? ग्राफ ड्रा करना है। क्या करना है? ग्राफ को ड्रा करना है ना, ग्राफ को ड्रा करना कि नहीं बाबू, है ना, भोला मेरा स्वराज। चलो। तो पहला ग्राफ क्या करता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ और इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन बाबू आपको बताएं, है ना। इन्फॉर्मेशन बाबू आपको बताएं क्या होता है सर? अगर कोई गाड़ी वगैरह बाबू इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है स्वराज भोला, तो उसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन। जैसे मेरा बाबू अगर गाड़ी 1 घंटा में अगर 5 किलोमीटर गया आशुतोष, तो अगले भी 1 घंटा में पाँचे जाएगा, अगले भी 1 घंटा में पाँचे जाएगा, अगले भी 1 घंटा में पाँचे जाएगा। मतलब हर एक 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 घंटा में अगर सेम डिस्टेंस जा रहा, तो वैसे मोशन को क्या कहोगे? इनफॉर्म मोशन। मतलब गाड़ी ना अपना स्पीड बढ़ा रहा है ना ही घटा रहा है, तो वैसे मोशन को कौन सा कहोगे? इनफॉर्म मोशन, है ना। ठीक सर। अब इनफॉर्म मोशन उसको कहेंगे बोला, तो उसी का ऐसो राज वीडियो करो, उसी का आपको क्या करना है? ग्राफ ड्रा करना। तो ये टेबल आपको दिया, इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है पहले देखो। टेबल बाबू पढ़ के देखे, कोशिश जो है मतलब देख के बाबू एनालिसिस करने की कोशिश करो। ये जो टेबल है बोला, ये इन्फॉर्मेशन का है कि नहीं है ना आदित्य अंकुर जी। तो देखो मान लो 10 बजे कोई गाड़ी होगा बोला, 10 बजे चलना स्टार्ट किया, है ना। जैसे कोई गाड़ी 4 चक्किया 2 चक्किया होगा ना जी। ठीक है। मान लो ये गाड़ी, आप सुबह के 10 बजे निकले बोला। कै बजे निकला? 10 बजे सुबह निकला कि नहीं। तो 10 बजे स्पीड बाबू क्या था आपका बाबू? डिस्टेंस जीरो था। 10 मिनट चला, कितना? 2 किलोमीटर गया। 10 मिनट में बाबू, 10 मिनट चलने के बाद कितना दिया गया? 2 किलोमीटर। 10 बज के 20 मिनट में, है ना, कितना गया? 4 किलोमीटर। अरे बाबू 10 बजे से मान लो आप चलना शुरू किया, तो उसी समय टाइम हम हाँ सर सुबह के 10 बजे निकल गया, नानी घर जाना, है ना। तो फिर बाबू एनालिसिस करते जा रहे हैं। 10 बज के 10 मिनट में बाबू मेरा हम लोग कितना दूर चल चुके हैं? 2 किलोमीटर। 10 बज के 20 मिनट में कितना चल चुका है? 4 किलोमीटर। 10 बज के 30 मिनट में कितना चल? 6 किलोमीटर। 10 बज के 40 मिनट में 8 किलोमीटर। 10 बज के 50 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल चुके हैं। तो क्या ये इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है? हमरा के कैसे पता चलेगा? काहे खुश हो शांतनी? कितना खुश है? इन्फॉर्मेशन है कि नहीं हमरा के कैसे पता चलेगा? तो देखो, टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है कि नहीं। यहाँ टाइम के इंटरवल कितना है बाबू? 10 बज के 10 मिनट कितना? 10 मिनट का टाइम गैप है ना जी। हाँ सर। यहाँ भी बाबू हर एक में कितना टाइम इंटरवल है जी? 10 से 10 20 का मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ। शांति से समझते हैं स्वराज क्या कब कर रहा है जी? इसमें भी 10 मिनट का गैप है बाबू।
10:20 से 10:30 ये भी 10 मिनट का गैप है, 10:30 से 10:40 ये भी 10 मिनट का गैप है, ये भी कितना 10 मिनट का गैप है, मतलब टाइम इंटरवल सारे में सेम है सर, 10-10 मिनट का गैप है। हाँ सर। देखो 0 से 2 कितना किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर, 2 से 4 कितना किलोमीटर, 2 था 4 चल गया, कितना किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर, 4 से 6 में कितना डिफरेंस है, 2 किलोमीटर, 6 से 8 में कितना डिफरेंस है, 2 किलोमीटर, 8 से 10 में कितना, 2 किलोमीटर। तो देखो इक्वल टाइम इंटरवल में बोला इक्वल डिस्टेंस जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो ये कौन सा मोशन है सर, इनफॉर्म मोशन है। क्या है, इनफॉर्म मोशन। यहाँ तक के कहानी ठीक है, मन से सुनते चलना। बाबू आपको ग्राफ ड्रा करना, बाबू डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रा करना इन्फॉर्मेशन का। एक टेबल दिया हुआ है, टेबल देख के आप पढ़ने की कोशिश करो कि इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, स्वरा शैतान का लिख रहा है जी। अगर कोई भी गाड़ी बोला इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस जा रहा है ना, मतलब हर एक 10 मिनट में कितना, 2 किलोमीटर, अगला 10 मिनट में कितना, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, है ना। तो वैसे मोशन को क्या कहोगे, इन्फॉर्म कहोगे। क्या कहोगे, इन्फॉर्म करोगे। तो ये जो टेबल दिया इन्फॉर्म है सर, कैसे सर, 10-10 मिनट में कितना जा रहा है, दो 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 किलोमीटर जा रहा है। अब इसका आप ग्राफ ड्रा करो, है ना, ग्राफ ड्रा करो। तो जब इसका आप ग्राफ ड्रा करोगे तो देखोगे ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना, स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। कितने कृतक, इस टेबल का ग्राफ ड्रा करोगे इन्फॉर्मेशन का तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसे आएगा, ड्रा करके बता रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं सर कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो मोशन इनफॉर्म होगा, या इनफॉर्म मोशन का जब भी आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रा करोगे कभी भी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन है। हमरा के ना विश्वास होता है, ड्रा करके बताइए। तो कुछ नहीं किए बाबू, एक हॉरिजेंटल एक्सिस हो गया, ये वर्टिकल एक्सिस हो गया, ठीक सर। 4 एक्सिस होता ना मेरे लाल, अभी ना बताएं बोला मेरा, है ना बाबू। ये होता है एक्सिस, होता ना, इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, इधर माइनस एक्स एक्सिस, है ना, इधर माइनस वाई एक्सिस, है ना। तो टाइम तो निगेटिव में नहीं होता है, तो हमने इधर से 2 को मिटा दिया, और यही है कोई इधर एक्स एक्सिस ले लिया, इधर वाई एक्सिस ले लिया, हो गया, है ना, ठीक सर। तो एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे, टाइम, और बाई एक्सिस पे क्या रखेंगे, डिस्टेंस, है ना। ये एक्सिस पे बाबू अपने अनुसार वैल्यू को जो पैरामीटर है उसको रखा जाता है ना। ये हॉरिजेंटल वाला एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकल वाला बाई एक्सिस होता है। हॉरिजेंटल पे क्या रखेंगे सुतो शैतान, टाइम को रखेंगे। अब ये कहाँ रखेंगे, डिस्टेंस को कहाँ, आपको बाबू है ना बाई एक्सिस पे। अब इसका ग्राफ ड्रा करो, कैसे करोगे सर, शांति से समझना। 10 बजे कितना डिस्टेंस चल चुका है, 0। तो 10 बजे बाबू गाड़ी यहीं से स्टार्ट हुआ, हमने यहाँ से बोला 0 चल चुका, तो पहला पॉइंट कहाँ मिलेगा, 0। नेक्स्ट समझो, अल्लाह नहीं, 10:10 में कितना चल चुका है, 2 किलोमीटर। तो 10:10 यहाँ और 2 किलोमीटर, तो यहाँ से एक ऊपर लाइन ड्रा करना, और यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन इधर ड्रा करना। आप लोग के पास ग्राफ वाला कॉपी होगा, है ना। तो ग्राफ वाला कॉपी में छोटा छोटा बॉक्स बना होगा, क्या होगा, छोटा छोटा बॉक्स बना हुआ होगा ना, तो आप उसमें ग्राफ ड्रा कर सकते हो। और नहीं तो बाबू इसमें स्केल की सहायता से इक्वल डिस्टेंस लेना, देखो 10-10 है, 10-20, 10-30 ऐसा करते हैं। तो 10:10 में कितना, 2 किलोमीटर चल चुका। हाँ सर। तो पहला पॉइंट आपका कहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, है ना, ठीक। 10:20 में कितना गया सर, 4 किलोमीटर। 10:20 में 4 किलोमीटर, तो कैसे करोगे, 10:04 से हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करो, और इसको नीचे से एक वर्टिकल 10-20 पे मिला दो। जहां मिलेगा ये दोनों लाइन, वही वही पे आपका ये पॉइंट होगा, ठीक। फिर 10:30 में कितना गया सर, 6 किलोमीटर। तो कैसे 6 किलोमीटर को कैसे इंडिकेट करोगे मेरे भोला। तो 10 यही ना 6 किलोमीटर ऊपर वाला, तो यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन, और नीचे से 10:30 से वर्टिकल लाइन, जहाँ पे मिलन होगा एकदम सीधा ड्रा कीजिएगा। जहाँ पे ये दोनों लाइन कटेगा वही मेरा पॉइंट मिलेगा। फिर 10:40 में वो 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर से हॉरिजेंटल लाइन कैसे ड्रा करना, हॉरिजेंटल लाइन। और 40 से बाबू कैसे ड्रा करना, यहाँ से 40 से ऊपर वर्टिकल लाइन कैसे ड्रा करोगे, वर्टिकल लाइन ड्रा करोगे। जहाँ पे दोनों पॉइंट कट कर लाइन कट करेगा वहीं पे बिंदी बनेगा, माथा वाला बिंदी। फिर बाबू 10:50 कितना, 8 किलोमीटर। 10:50 में कितना बाबू, 10:40 हो गया। 10:50 में 10 किलोमीटर है, तो कैसे करोगे, 10 किलोमीटर इधर हॉरिजेंटल लाइन है, कृतिका बोलिए, ठीक। और 10:50 बाबू वर्टिकल लाइन,
है ना। हाँ सर। तो थोड़ा आप लोगों को स्केल वगैरह से सही से कीजिएगा। ये आपका वर्टिकल लाइन है ना। और सर, और ये आपका हॉरिजेंटल लाइन। जहाँ पे कट करेगा भोला मेरा वहीं पे पॉइंट मिलेगा आपका, वहीं पे क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा। तो एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ, ये सारे पॉइंट को मिला दो। तो सारे पॉइंट को मिला दोगे भोला तो आपको कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। सारे पॉइंट को मिला दीजिए। ये बाबू ये फ्री हैंड से किया ना, तो इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ना सर। हाँ, ठीक। ठीक है। तो ये कैसा आ गया, तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे सर, कि जिंदगी में जब भी कभी आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिख रहा है, याद रखना, जिंदगी में जब भी कभी क्वेश्चन में नीचे का लिख रहा है जहर से, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिख रहा है कृतिका शैतान, और वह ग्राफ भोला अगर स्ट्रेट लाइन है, तो गाड़ी का मोशन कैसा होगा, इनफॉर्म होगा। ना ही गाड़ी अपना स्पीड बढ़ाएगा, ना ही ये गाड़ी अपना स्पीड घटाएगा, एक ही स्पीड से जा रहा होगा। या आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो, गाड़ी अगर यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, गाड़ी अगर यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ये ध्यान देना, इस बात को याद रखना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी यूज होगा आगे। क्या यूज होगा, कि जब भी बाबू इनफॉर्म मोशन होगा, बोला कैसा इनफॉर्म मोशन है, उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रा करोगे तो हमेशा सीधा ही आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ये क्या स्ट्रेट लाइन है ना, कर्व नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा, नागिन डांस वाला ऐसे नहीं। कैसे सर, ये आपको ऐसे नहीं आएगा, या ऐसे ग्राफ नहीं आएगा, नागिन डांस वाला नहीं आएगा ग्राफ, हमेशा कैसा आएगा, सीधा आएगा। कब, जब इन्फॉर्मेशन होगा तब। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक, इतना समझ गया। तो भोला आगे वही पॉइंट इंग्लिश में लिखा हुआ, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ बाबू इनफॉर्म स्पीड बाबू इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर इनफॉर्म स्पीड है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। या बात उलट दो, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो स्पीड कैसा होगा, इनफॉर्म होगा। स्पीड कैसा होगा, इनफॉर्म होगा, याद रखो। ठीक है ना सर। तो ये हो गया सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब बाबू आपको कहेगा भोला, शांति से समझना, ये ग्राफ देख के बाबू गाड़ी का स्पीड थोड़ा बतावा तो, बता सकते हो। जैसे बाबू मेरे, शांति से समझना, इस टेबल से बाबू गाड़ी का स्पीड बता सकते हो। हाँ सर, कहाँ बता सकते हैं। 10 से 10 मिनट कितना टाइम हुआ, शांति से समझना। टेबल देख के गाड़ी का अगर स्पीड पूछेगा भोला, गाड़ी का स्पीड पूछेगा किसी भी इंटरवल में, शांति से समझना जी। तो स्पीड बराबर क्या सर, 0 से 2, कितना मान लो बाबू 10 से 10 बजे, 10 से 10 मिनट तक कितना गाड़ी का स्पीड रहा होगा। तो 10 मिनट में कितना दूरी कवर किया, 0 से 2, 2 किलोमीटर, है ना जी। अब बटा टाइम कितना लगा, 10 मिनट लगा। कितना लगा, 10 मिनट लगा। तो ऊपर किलोमीटर, नीचे में मिनट हो जाएगा। तो गाड़ी का स्पीड कितना हो जाएगा, 2/10 किलोमीटर पर मिनट, है ना। तो टेबल देख के बाबू, यहाँ पे बाबू आप किसी भी टाइम इंटरवल में गाड़ी का स्पीड निकालो, किसी भी टाइम इंटरवल में निकालो, है ना। 10 20 से 10 30 निकालो, 10 20 से 10 40, किसी भी इंटरवल में टाइम से बाबू स्पीड निकालोगे ना, तो हमेशा 2/10 से आएगा। मैजिक की बात है कि नहीं। किसी भी इंटरवल में बाबू गाड़ी का स्पीड निकालोगे ना जी, तो हमेशा 2/10 किलोमीटर पर मिनट आएगा, है ना। किसी भी निकालोगे इसे ना, तो हमेशा। तो क्यों सर, क्योंकि गाड़ी का स्पीड इनफॉर्म है, बदल नहीं रहा है ना, तो सब जगह सेम स्पीड आएगा, है ना। तो यही चीज को आपको ग्राफ देख के निकालना। इस ग्राफ से कहेगा बाबू गाड़ी का स्पीड बतावा, ग्राफ से, ग्राफ से एक ग्राफ ऐसे दे रहेगा, कहेगा गाड़ी का स्पीड बतावा। कैसे बताइए, आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ रहेगा। अब कहेगा भोला मेरा, है ना, आदित्य बाबू, वीडियो बाबू आदित्य ऑन करो। ये गाड़ी के बाबू ग्राफ देख के बोला इसका स्पीड बता, कैसे बताइए। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से बाबू स्पीड हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वही अगला हेडिंग है, स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे ले कैसा मोशन का, इनफॉर्म मोशन का, नॉन इनफॉर्म का नहीं।
है ना। कैसे मोशन का बोला, यूनिफॉर्म मोशन का। स्पीड टाइम डिस्टेंस, वो डिस्टेंस फ्रॉम, स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कैसा मोशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, कौन सा यूनिफॉर्म मोशन का है ना। ठीक। हाँ सर। तो अगला हेडिंग यही है भोला मेरा, शांति से समझना। मतलब हम आपको क्या बता रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं। ये ग्राफ देख के हमरा के स्पीड बताइए। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना जी। तो ये ग्राफ से कैसे स्पीड निकालोगे, यही आपको सीखना है। सीख गया जिंदगी सवर गया, नहीं सीखा जिंदगी बर्बाद हो गया, है ना। कैसे निकालोगे स्पीड, है ना। तो वही अगला हेडलाइन है। अगला मूवी का स्टोरी क्या बोलो, स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपको स्पीड निकालना, कैसे निकालोगे वो आपको सीखना है ना। इसको ड्रा करो, ड्रा करो, ड्रा करो जी इसको। अब स्पीड कैसे निकालोगे यही आपको सीखना है। कृतिका, फोन आ गया बोले। नाय शांतनी, इतना खुशी नाय मनाते बाबू, पढ़ाई बोले खाली एकदम मार्क एकदम गप करने में लगी। लिखिए समझाते आगे। लिख लिया तेज। म्यूट करो जी, किसका म्यूट, म्यूट कीजिए। यशोराज बोला लिख लिया जी। यस सर। चलो ठीक है बोला। अब आगे समझो, लिखिए बाबू। कृतिका बोलिए। यस सर। आई लक्ष्मी कहाँ गई, थोड़ा सा दर्शन दे दीजिए लक्ष्मी। कैमरा डाउन करो लक्ष्मी, लिखी जी लक्ष्मी। सर लिख रहे हैं। हमेशा ही लिखते ही रहती है, कितना स्लो लिखती है, थोड़ा जल्दी। देखो बोला, अब बाबू आपको स्पीड निकालना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, कैसे निकालोगे, तो उसके लिए बाबू आपको स्लोप थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। स्लोप क्या होता है सर, स्लोप का पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, तो फिर हम लोग यहीं पे आएंगे इसी टॉपिक पे, है ना। तो थोड़ा सा बाबू क्या लिखेंगे, कहीं पेज बाबू दूसरे पेज में, जैसे यहाँ पे लिख रहे हो ना भोला मेरा, कैसे सर, यहाँ पे लिख लिया ना, और थोड़ा सा पेजवा टर्न करके, है ना भोला, सब तो बताना पड़ता ना। यहाँ पे जहाँ हो गया यहाँ रुक जाओ, पेज थोड़ा छोड़ दो, और टर्न करके क्या हेडिंग देंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। थोड़ा सा स्लोप पढ़ेंगे तब ना समझ में आएगा जी, नहीं तो स्लोप स्लोप चिल्लाएंगे स्लोपे के बारे में गोल गोल। तो आगे बाबू फिर हम लोग इसी टॉपिक पे आएंगे, तुरंत आते हैं, है ना। तो थोड़ा सा स्लोप यहाँ वर्ड है ना सर, ये का होता है हमरा के थोड़ा सा समझाइए ना। तो ये समझो स्लोप क्या होता है ना। ठीक भोला, थोड़ा सा साइड में कहीं बादल बना के एक आध पेज होगा लिख लेंगे, है ना। ठीक सर, बात तो समझ में आता है। ठीक, जैसे यही आपका ग्राफ दिया हुआ है ना। अब इसका कहेगा स्लोप। तो स्लोप क्या होता है, कुछ नहीं होता, झुकाव। हॉरिजेंटल एक्सिस से कितना झुका हुआ है, नहीं समझ में आया हमरा के, ठीक कोई दिक्कत नहीं बाबू, पढ़ाते मम्मी पढ़ाते बाबू एक्सपीरियंस। मम्मी है मम्मी पापा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, पढ़ाते पढ़ाते तो इतना एक्सपीरियंस हो ही जाता। देखो बोला, आप लोग के पास बाबू सीढ़ी होगा, सीढ़ी देखे हो, तो सीढ़ी क्या रहता है, दीवार, जैसे मान लो आपका ये नीचे सरफेस है बोला, इधर दीवार है, और इसी के सहारे क्या रहता है, सीढ़ी, स्टेयर्स के जिसको कहते हो, है ना। ठीक सर, यही होता है स्टेयर केस ना जी, है ना। ठीक सर, स्टेयर के सीढ़ी बाबू नहीं देखते हो कभी कोई, है ना भोला, सीढ़ी नहीं समझता जी, कि जैसे मान लो कभी कोई वाईफाई वाला सीढ़ी लगा कर दीवार वाल पर चढ़ता कि नहीं चढ़ता, पोल खंबा पे, वही चीज है। तो ये जो झुकाव है ना बाबू हॉरिजेंटल से, शांति समझना, ये हॉरिजेंटल से भोला, ये हॉरिजेंटल एक्सिस हो गया, इसको हम लोग हॉरिजेंटल, इसको हाँ लेटा हुआ एक्सिस कहेंगे। ये सूता हुआ है ना, तो सूता इसको हॉरिजेंटल, इंग्लिश में हॉरिजेंटल, इसको लेटा हुआ है। ये खड़ा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, है ना। ये होगा लेटा हुआ, ये खड़ा हो गया, इसको इंग्लिश में क्या कहोगे, परपेंडिकुलर कहोगे, समझना, फिर लिखाएंगे परपेंडिकुलर कहेंगे, ठीक। तो ये बाबू कितना यहाँ पे बाबू झुका हुआ है,
जितना झुका हुआ है, ये जो झुकाव है, इसी को क्या कहा जाता है? स्लोप कहा जाता है। ये कितना झुका हुआ है भोला हॉरिजेंटल एक्सिस से, उसी को क्या कहेंगे? स्लोप कहेंगे। थोड़ा सा समझ में आया सर? अभी और मन से बताइए ना। अरे मेरे लाल, है ना? देखो, जैसे भोला मेरा, है ना? ठीक सर, बात तो समझ में आती है ना? कोई भी बाबू अगर एक दीवार वगैरह ले लोगे, है ना? ठीक सर, है ना? समझो समझो, मेरा बच्चा तो पढ़ने में सब तेज है। ठीक, ठीक बोला। देखो मान लो बाबू ये ऐसे हो गया, नहीं हो सकता? एगो ऐसे कर दो, है ना? ठीक सर, एगो आप ऐसे कर दो। ठीक, तो यहाँ बताओ भोला, उल्टा है जी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। उधर बाबू बोर्ड का बॉर्डर नहीं है, हो गया। तो यहाँ पे बाबू ये जो झुकाव है ना जी, ये जो एंगल नहीं बना, एगो इधर से और एगो इधर, एगो वर्टिकल एक्सिस ये लेगा ना जी, अरे एगो वर्टिकल एक्सिस ये हो गया। नहीं दिख रहा है जी? दिख तो रहा है जी। हाँ सर। तो यहाँ जो बाबू ये एंगल का जो झुकाव है ना जी, ये जितना एंगल बन रहा है ना, इसी को क्या कहा जाता है? स्लोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लोप कहा जाता है ना, स्लोप कहा जाता है। ठीक है ना? मतलब बाबू आपका भोला कहीं से बाबू, जैसे मान लो समझो, यहाँ पे ये हॉरिजेंटल हो गया और ये वर्टिकल हो गया। इमेजिन करो, कुछ चीज इमेजिन किया जाता है। ये हॉरिजेंटल हो गया, वर्टिकल दीवार हो गया, ये मान लो आपका दीवार है, और ऐसे करके सीढ़ी लगा हुआ है। ठीक, तो ये जो एंगल बनाएगा, यही एंगल का नाम क्या होता है? स्लोप होता है। ये जो एंगल बनाएगा, इसी को क्या कहा जाता है? स्लोप कहा जाता है। बात समझ में आता है ना? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो आया। ठीक, तो ये जो स्लोप का वैल्यू कैसे निकालोगे भोला मेरा? स्लोप का वैल्यू कैसे निकालोगे भोला, वही आपको समझना है ना? समझ गया तो जिंदगी सवर गया। बहुत चिपक गए तो जी। चलो ठीक है ना? ठीक बोला। देखो, तो ये जो स्लोप बराबर होता है ना, ये कौन सा ट्रायंगल, मान लो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल बना। अरे मेरे पास दिए हुए, एगो मान लो ये हो गया, एगो इधर हो गया। ठीक, ठीक सर। तो जो स्लोप बराबर होता है ना बाबू, क्या होता है? ये परपेंडिकुलर हाइट, क्या लगेंगे? परपेंडिकुलर जो बीसी हाइट है, अब बटा ये जो हॉरिजेंटल हाइट है, ए बी रेशियो, यही क्या होता है? स्लोप होता है। दिस हाइट और दिस हाइट, तो ये परपेंडिकुलर हाइट अपॉन हॉरिजेंटल हाइट का जो रेशियो है ना, इसी को क्या कहा जाता है? स्लोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लोप कहा जाता है। आगे यही आपको आएगा बाबू 11 में, स्लोप बराबर tan थीटा। तो अभी हम लोग tan थीटा का नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक, क्योंकि आपको अभी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया नहीं है ना, 9 में ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ना। तो शांति से समझना। ये बाबू जैसे मान लो ना, इधर एगो दीवार नहीं हो सकता है जी, मुंह तो लटके ले, मान लो अगर ऐसे दीवार हो गया, है ना? ठीक सर, ऐसे दीवार इधर हो गया, तो यहाँ एगो इधर हॉरिजेंटल हो जाएगा, एगो नीचे क्या हो जाएगा? हॉरिजेंटल हो जाएगा। एगो डंटवे बाबू गायब हो गया लगता। आज बहुत सारा स्टिक था, है ना? एगो नीचे हॉरिजेंटल हो जाएगा। तो ये जो जितना एंगल बना रहा है ना, इसी को स्लोप कहोगे। निकालोगे कैसे स्लोप? ये हाइट, ये जितना हाइट है, ये हाइट अपॉन ये हाइट का रेशियो, ये वर्टिकल हाइट अपॉन हॉरिजेंटल हाइट का जो रेशियो होगा ना, उसी को क्या कहोगे? स्लोप कहोगे। बात समझ में आता है? इतना आ गया तो आगे की कहानी सुनो, है ना? तो स्लोप बाबू, अब मान लो बाबू स्लोप हो गया, है ना सर? हाँ सर। अब जो स्लोप है भोला, स्लोप है बाबू मेरे, है ना? स्लोप जो है भोला, है ना? इसको समझना, है ना? तो बाबू देखते हो बाबू, मान लो अब ये स्लोप घट, आप बाबू ये लाइन को थोड़ा सा ऐसे कर दो, तो ये एंगल बढ़ गया, तो स्लोप क्या होगा? बढ़ जाएगा। शांति से समझते चलना। ये लाइन को थोड़ा सा ऐसे कर दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा? स्लोप क्या होगा? बढ़ गया, है ना? ठीक सर, है ना? मतलब भोला, अब सा बाबू, है ना? अगर कोई लाइन बाबू, आपको देख के बताना पड़ेगा कि इसका स्लोप ज्यादा या कम है। मान लो एगो लाइन ऐसे है सर, ठीक, तो इसका स्लोप कितना होगा? ये होगा। ठीक, इसी लाइन को थोड़ा सा और ऐसे कर दो, नहीं कर सकते हो? थोड़ा सा और इसको ऐसे बढ़ा दो। ठीक, तो अब ये क्या हो गया? स्लोप बढ़ गया, ये एंगल बढ़ गया ना जी, थोड़ा सा और इसको इसे बढ़ा दो। ठीक, तो ये क्या हो गया? स्लोप बढ़ गया। मतलब जितना ज्यादा ये एंगल बढ़ते जाएगा, स्लोप की वैल्यू क्या होगा? बढ़ते जाएगा। स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। इसका हम यूज करेंगे आगे। अभी जो जो बता रहे हैं इसको क्वेश्चन में यूज करेंगे। जैसे आपको बाबू 4 गो गाड़ी का स्पीड दे दिया जाएगा, और कहेगा कौन गाड़ी बाबू सबसे तेज चल रहा है ना? आपको बाबू 4 गो गाड़ी का बाबू ग्राफ दे दिया जाएगा, और कहेगा बता बा ग्राफ देख के कौन सा गाड़ी तेज चल रहा, तो कैसे पता करोगे?
तो जिस बाबू गाड़ी का बाबू स्लोप सबसे ज्यादा होगा, मतलब सबसे ज्यादा खड़ा होगा, है ना, सब अभी लिखना नहीं है, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट होगा। जैसे मान लो कोई इतना पे है, आगे इतना हो गया, आगे इतना हो गया, आगे इतना हो गया, तो जिसका बाबू सबसे ज्यादा एंगल बनेगा वो गाड़ी का स्पीड क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। गाड़ी का स्पीड क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक, यहाँ तक तो कंसेप्ट हो गया सर, है ना। तो स्लोप बराबर आपको दो ये चीज याद रखना। स्लोप कैसे निकालेंगे सर, तो स्लोप निकालने का तरीका क्या है, ये वर्टिकल है, वर्टिकल हाइट अपॉन हॉरिजेंटल हाइट के रेशियो को क्या कहा जाता है, स्लोप कहा जाता है, याद रखना। ये जो वर्टिकल हाइट होगा और ये जो हॉरिजेंटल हाइट होगा उसी के रेशियो को क्या कहेंगे, स्लोप कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट और, एक और आई सर, अगर लाइन बाबू पैरेलल है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। जैसे बाबू मान लो बाबू इसका स्लोप कितना होगा, किसका सर, इसका, है ना। हाँ सर, बात तो थोड़ा थोड़ा समझ में आती है, पढ़ाई कुछ है बाबू। जैसे ये हॉरिजेंटल हो गया सर, ये वर्टिकल हो गया। अगर बाबू लाइन ऐसे पैरेलल हो जाए, है ना, अरे मेरे लाल, जैसे लाइन ऐसे है ना जी, ठीक, लाइन ऐसे है, तो ये बाबू क्या हो गया, इतना एंगल हो गया, अब इसको घटाओ, तब ये इतना एंगल हो गया और घटाओ, इतना एंगल हो गया और घटाओ, इतना एंगल हो गया और घटाओ, इतना एंगल, अब ये पैरेलल ऐसे कर दो, हॉरिजेंटली एक्सिस का पैरेलल कर दो, है ना। ऊपर जाओगे तो स्लोप बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, ऊपर जा रहे हैं तो ये एंगल बढ़ रहा है ना जी, ये एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो स्लोप क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा। और नीचे आएंगे तो स्लोप घटेगा 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 घटेगा। और जब देखो एकदम पूरा हॉरिजेंटल हो गया तो इस केस में स्लोप की वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, याद रखना। इस केस में बाबू स्लोप की वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अगर हॉरिजेंटल पूरा है तो स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, ठीक सर, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। तो स्लोप होता था, अगर यहाँ से बाबू आपको कहेगा इसका स्लोप निकालने के लिए, अब शांति से समझना, यही ग्राफ दिया, अभी इस ग्राफ को बाबू किसी भी रीजन में आप स्लोप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो किसी भी रीजन में स्लोप निकालोगे ना, सारे का सेम वैल्यू आएगा। एक बाबू मनीषा साहू का इधर उधर कृतिका का झुक रही हो जी, ठीक, ठीक सर। अगर इसी ग्राफ में बोला किसी भी टाइम इंटरवल के लिए 10 से 10 20 आप स्लोप निकालो, चाहे 10 20 से 10 30 निकालो, 10 30 से 10 40 से 10 50, किसी भी इंटरवल के लिए अगर स्लोप निकालोगे ना तो सारे का सेम वैल्यू आएगा। क्यों सर, क्योंकि बाबू स्ट्रेट लाइन, बाबू समझो शांति से, अगर कोई स्ट्रेट लाइन इस तरह से, तो क्या बता, हॉरिजेंटल से जितना ये एंगल बनाएगा उसी को स्लोप कहोगे, है ना। तो आप बाबू यहाँ पे हॉरिजेंटल एक्सिस ड्रा करो, चाहे यहाँ से ये एंगल ड्रा करो, चाहे यहाँ से ये एंगल ड्रा करो, है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा। ये जो एंगल होता है जी, अरे मेरे लालो, है ना, ठीक, ये जो एंगल उसी को स्लोप कहते हैं ना। तो आप हॉरिजेंटल एक्सिस यहाँ से ड्रा करो, वही स्लोप मिलेगा। यहाँ से भी ड्रा करोगे तो ये एंगल सेम होगा, ये एंगल, ये तीनों एंगल आपस में क्या होगा, सेम होगा। तो अगर इस ग्राफ देख के बाबू अगर आपको स्लोप निकालना कहेगा तो कैसे निकालोगे, शांति से समझना, है ना। देखो कैसे निकालोगे, ठीक। तो इसका बाबू स्लोप निकालना कहेगा, डिफाइन बाद में करेंगे, है ना। स्लोप बाबू, हल्ला नहीं, ग्राफे से स्लोप बाबू फ्रॉम कहाँ, टाइम इंटरवल, स्लोप बाबू फ्रॉम बाबू मान लो 10 20 से लेकर 10 30 के बीच का स्लोप निकालने का रहा है। ठीक, कैसे निकालोगे, अब शांति से समझो। टाइम इंटरवल 10 20 से 10 30 के बीच का स्लोप निकालो, कितना होगा, देखो कैसे निकालोगे। 10 20 से 10 30 यही है, शांति से समझना। आपको ग्राफ दिया हो रहेगा 10 20 से 10 30 इंटरवल, यही ना है जी, यही इंटरवल है ना। हाँ, ठीक। तो कैसे करना, तो देखो स्लोप बराबर क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस अपन हॉरिजेंटल एक्सिस। तो यहाँ से क्या करो, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर लो 10 20 से 10 30, है ना। और ये ऊपर कहाँ तक जा रहा है ना, मान लो ये ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये सी हो गया। तो यही जो झुकाव होगा 10 20 के 30 में, यही क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। बात समझ में आता है। स्लोप जब भी निकालना बाबू जिस इंटरवल में कहेगा तो वहां से हॉरिजेंटल एक्स आज सीधे इसको ऊपर बढ़ाओ, कहाँ कट कर रहा है, 6 पे। तो अब बाबू अगर स्लोप निकालने कहेगा 10 से 30 से 10 20 में, तो कैसे होगा, स्लोप बराबर क्या लिखोगे, शांति से लिखना नहीं है। स्लोप बराबर क्या लिखेंगे सर, इसी इंटरवल का ले, तो ये अभी स्लोप बराबर क्या बताया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी हाइट क्या होगा, ए बी हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, कि ए बी अपॉन बी सी। ए बी की वैल्यू कौन बताएगा, कौन बताएगा, ए बी की वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ जी, ए बी की वैल्यू कितना होगा,
बोलो कृतिका, 10 रुपया। एबी का लेंथ कितना हो जाएगा कृतिका, बोलो बोली, बोलो मनीषा साहू। सर 6 and एबी का 10. लेंथ 6 क्या बोले? upon 6 सिक्स upon अपॉन 10. अरे मेरे लाल कृतिका शैतान, ये 6 का मतलब समझती हो? ये 0.6 है, मतलब ये भी 0.6 होगा। और ये पॉइंट बी किसके सामने, 4 के सामने है ना। तो जो ए बी हाँ का लेंथ होगा, इसका लेंथ, अरे ए बी को आगे बढ़ाओगे भोली, तो इसको आगे बढ़ाओगे तो ये ना 4 6, तो 4 6 का लेंथ कितना बाबू, दुइये ना है जी। 6 कहाँ भोली, 6 भोली कृतिका, नीचे से ये 6 है, ये जो 0.6 है ना नीचे से होता है। ये 0.8 है ना, तो नीचे से 8 होता है। 8 है तो कहाँ से, ये नीचे ओरिजिन से, ओरिजिन से ये 8 है। आपको इतना ही कह रहा, तो 6 - 4 ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 6 - 4 के 6 - 4 कितना हो जाएगा, ये जितना लेंथ होगा ही ना होता, ये 2 किलोमीटर हो गया। किलोमीटर है ना डिस्टेंस। ऊपर में क्या, शांति समझा, ऊपर में मेरा क्या है, डिस्टेंस है। तो ऊपर बढ़े से डिस्टेंस मिलेगा। और ये हॉरिजेंटल में क्या है, टाइम है। हॉरिजेंटल में क्या है, टाइम है। तो इधर बढ़ोगे तो टाइम मिलेगा, तो ऊपर क्या हो गया, 2 किलोमीटर हो गया। आइए टाइम, बीसी का टाइम कितना होगा, टाइम कितना होगा बीसी का, बीसी का टाइम कितना हो जाएगा जी, बोलो बाबू शैतान स्वराज, बोलो जी बीसी का टाइम कितना होगा जी, बोल दो स्वराज। है स्वराज बोला, बीसी का टाइम कितना होगा जी। सर किसका? बीसी का टाइम, बीसी का टाइम, टाइम तो बीसी 10 मिनट। कै मिनट होगा जी, बोला स्वराज, बीसी का टाइम कितना होगा जी। सर 2 होगा नहीं, सर. 2 कैसे होगा जी। अरे मेरे लाल, इस इंटरवल का बी से सी का टाइम कितना होगा, ये कितना लेंथ है जी। सर सर 1 घंटा होगा सर. सॉरी सर. शैतान, सर 10 मिनट. ये 10 30 है बाबू, 10 30 यहाँ, 10 20 यहाँ, तो ये कितना होगा, 30 - 20, 10 मिनट होगा ना जी। तो ये कितना हो जाएगा शैतान अनुष्का, 10 मिनट ये हो जाएगा। ठीक। तो कहेगा वो स्लोप निकालने के लिए, तो क्या निकालोगे, स्लोप हमेशा याद रखना, वर्टिकल लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ अपन हॉरिजेंटल, खाड़ा वाला, ऐसे खाड़ा वाला, फिर पड़ा वाला। खाड़ा हाइट, अब बाबू डिवाइडेड बाई पड़ा हाइट, है ना। उसी का रेशियो क्या देता है, स्लोप देता है। तो यहाँ खड़ा हाइट कितना है, 2 किलोमीटर। ठीक। अब पड़े में क्या है, टाइम है जी। पड़ा में ये बाबू, ये हॉरिजेंटल क्या है, टाइम है। और ये बाई इधर क्या ऊपर जा रहा है, डिस्टेंस है, ऊपर का डिस्टेंस है। और इधर बढ़ेंगे तो टाइम बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 10 मिनट। तो यही क्या देता है, स्लोप देता है। तो 2/10 कितना, 1/5 कह सकते हो, या 0.2 कह सकते हो, किलोमीटर पर मिनट। ठीक। तो आप किसी भी बाबू रीजन का स्लोप निकालोगे ना, तो यही चीज वो आएगा। आए सर, हमरा के नहीं विश्वास होता। आप 10 40 से 10 50 के बीच का स्लोप निकालो, है ना, देखो सबका यही वैल्यू आएगा, ना विश्वास होता निकाल के देखिए, देखा दिखाते हैं। स्लोप भोला, फ्रॉम, ऊपर डिफाइन करेंगे स्लोप बाबू कितना सर, कहीं से कोई भी निकालो। आप 10 से बाबू 10 50 के बीच भी निकालोगे तो वही वैल्यू आएगा। स्लोप बाबू 10 बाबू, मान लो 10 40, फिगर खराब नहीं ना होगा, 10 40 से 10 50 के बीच में कितना होगा। तो स्लोप की वैल्यू कैसे निकालोगे मेरे लाल, वही बाबू। अब 10 40 और 10 50 के बीच में एगो ट्रायंगल बना लो, क्या बना लो, ट्रायंगल बना लो। कैसे बनाएंगे, 10 40 यहाँ, 10 50 यहाँ, तो 10 40 के ऊपर चलो, लाइन को 10 40 बाबू, ये ट्रायंगल कहाँ बनाएगा, तो कौन लाइन का स्लोप निकालो, ये लाइन में ना, ये लाइन में ना ग्रीन का, तो इसी में ट्रायंगल बनाना है। तो कैसे बनाएगा, तो 10 40 को ऊपर करो, लाइन कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे, है ना, हाँ सर, रेड से। फिर 10 50 को ऊपर कट करो, यहाँ कट कर रहा है, ठीक सर। तो 10 40 से 50 ये है, तो इसको हॉरिजेंटल ड्रा करो, इसको ये बना लो। तो ये जो ट्रायंगल बनाया बाबू, ये जो एंगल बनेगा यही क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। नाम दे दो कुछ, मान लो डी हो गया, ई हो गया, ईफ हो गया, है ना, हाँ सर, डी ई एफ हो गया। ठीक सर। तो स्लोप इसका कैसे लिखोगे, 10 पे बाबू, स्लोप मेरा कैसे लिखेगा मेरे लाल, स्लोप बराबर क्या सर, डी ई अपॉन ई एफ, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डी ई अपॉन क्या, ई एफ, है ना, हाँ सर। निकालो अब डी की वैल्यू कितना होगा, डी की वैल्यू कितना होगा, हो गया हो गया हो गया, खत्म 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 खत्म। डी की वैल्यू कौन बोलेगा, बोल दो मनीषा साहू। डी की वैल्यू कितना होगा मनीषा साहू, डी का लेंथ कितना होगा जी। सर 2. 2 होगा, बोलो बाबू शैतान शांतनी। लक्ष्मी कितना होगा, लक्ष्मी डी की वैल्यू, डी का लेंथ कितना होगा लक्ष्मी, है लक्ष्मी शैतान कहाँ,
बोली जी। वाह बाबू। डी का लेंथ कितना होगा? 2 होगा। अरे मेरे लाल की सर, ये कितना अच्छा। लेंथ है? तो ऊपर वाला बिंदु 10 है, इधर खींचो ना, तो ऊपर वाला 10 है और नीचे वाला 8 है। तो ये जो लेंथ हुआ यही ना 2 होगा। तो ये 2 क्या है सर? डिस्टेंस है। कन्ने कितने में? किलोमीटर दे ले, तो डिस्टेंस किलोमीटर होगा। और ई एफ का लेंथ कितना होगा? तो ई एफ को नीचे बढ़ाओ, तो 10 50 से 10 40, तो लेंथ कितना है? 10 मिनट ना है। हाँ सर, ये हो गया 10 मिनट। तो स्लोप क्या होगा मनीषा साहब? दिस हाइट है ना, खड़ा वाला हाइट डिवाइडेड बाय, है ना, लेटा हुआ हाइट। तो खड़ा हाइट 2 किलोमीटर हो गया सर, और डिवाइडेड बाई लेटा हुआ हाइट मिनट में है। इनको खत्म हो गया, मिनट हो गया। तो 2/10 कितना? 0.2 हो गया। तो वही चीज है कि नहीं यार? मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं बोला कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है ना, तो उसका किसी भी रीजन में आप स्लोप निकालोगे ना, तो एक के वैल्यू आएगा। बात समझ में आता है? अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, स्लोप है क्या चीज सर? एंगल। स्लोप क्या चीज है? एंगल, है ना? ठीक। स्लोप है क्या? जैसे मेरा हाथ है, शांति से समझना। जैसा हाथ हो गया, तो ये हाथ मेरा क्या हो गया? हॉरिजेंटल हो गया, ये खड़ा हो गया। अब यहां से ऐसे इसको पार दो, तो ये जो एंगल बन रहा है, सीधा बोला जी। अ, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, बन रहा है ना बोला, तो यही स्लोप कहते हैं। ये स्लोप कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा बाबू है ना, अब इसको बाबू आप यहाँ से नापो, या बाबू जहाँ कहा चाहे यहाँ से नापो, या हॉरिजेंटल यहाँ से नापो, चाहे यहाँ जी। ऐसे रुको। जी, पेन में बड़ा हो गया जी। हाथ वो लूल है लगता है ना, लूल है हाथ पे। ना रहेगा जी, शैतान है। चलो हाँ, मानो ये हॉरिजेंटल एक्सिस है, तो ई वाला स्लोप निकालो चाहे ई वाला स्लोप निकालो, क्या होगा? सेम होगा। आप मेरे लाल यहाँ वाला नीचे से ई इस एक्सिस से निकालो, या इसको हॉरिजेंटल मानो, इसको क्या मानो? हॉरिजेंटल मानो। चाहे ये हॉरिजेंटल मानो, तो ये वाला स्लोप निकालो, क्या होगा? सेम होगा। स्लोप क्या होगा? सेम होगा, है ना? तो इसीलिए भोला मेरा, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन रहेगा भला, तो यहाँ पे स्लोप निकालो, यहाँ पे निकालो, या आप किसी भी रीजन में निकालोगे ना स्लोप सर, यहू रीजन मान लो इतना ही सारा रीजन में निकालोगे ना, ट्रायंगल बनाकर स्लोप निकालने के लिए आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो दिस हाइट अपॉन दिस हाइट क्या होगा? सेम आएगा। किसी भी रीजन में निकालो स्लोप क्या होगा? सेम होगा ना, स्लोप सेम। अब गुड हमको इवनिंग ये सर। बता, ऐसा था। अब हमको ये बताओ, देखो काम हो गया मेरा। ये क्या है सर? डिस्टेंस। ये क्या है सर? टाइम। डिस्टेंस बटा टाइम केकर फॉर्मूला होता है? बोलो जी, डिस्टेंस बटा टाइम केकर फॉर्मूला? डिस्टेंस बटा टाइम क्या होता है जी? डिस्टेंस बटा टाइम क्या होता है? कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? क्या होता है जी? सर स्पीड। शैतान, सर ऊपर के स्पीड। देख। सर स्पीड। हाँ हाँ, डिस्टेंस बटा टाइम क्या होता है सर? स्पीड। बात समझ में कुछ हो आ रहा है? हाँ सर। ऊपर डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमने क्या निकाला? स्लोप निकाला। क्या निकाला? स्लोप निकाला। तो 0.2 किलोमीटर पर मिनट, ये है क्या चीज? ये स्पीड है ना भोला गाड़ी का। बात समझ में आता है ना? ये गाड़ी का है क्या मेरे लाल? ये स्पीड है ना? हाँ सर, बहुत बड़ा बात बता रहे हैं। हाँ, शांति से समझो। मतलब जो डिस्टेंस बटा टाइम निकाला भोला, है ना, स्लोप निकाला भोला, है ना, इस ग्राफ से बाबू जो स्लोप निकाला, तो अल्टीमेटली ये क्या? किलोमीटर पर मिनट या पर सेकेंड, है ना? तो किलोमीटर पर मिनट का स्पीड है ना? अरे डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या देता है? स्पीड देता। मतलब यहाँ से वो लाख रुपया की बात पता चला। क्या सर? क्या सर? कि अगर कोई बाबू डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे ले है, और मोशन कैसा? इनफॉर्म है, तो उसका स्लोप निकाल दोगे ना, तो ऑटोमेटिक क्या निकल जाएगा? स्पीड निकल जाएगा। तो आपको क्वेश्चन ऐसे करके पूछेगा, कैसे करके पूछेगा? कि भोला मेरा, कि अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे देगा, कहेगा एक स्पीड निकाला, या डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे देगा, कहेगा एक स्पीड निकाला, तो बच्चा कैसे निकालेगा? तो बच्चा मेरा कैसे निकालेगा? सिर्फ दिए गए लाइन का स्लोप निकाल लेगा, स्पीड हो जाएगा। मेरा लाल, स्लोप बराबर क्या है? स्पीड है। तो अगर आपको स्पीड निकालने कहेगा, तो दिए गए लाइन से क्या निकाल लेना? स्लोप निकाल लेना। स्लोप निकाल दोगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, तो ऑटोमेटिक क्या दे देगा? स्पीड दे देगा। क्या देगा? स्पीड दे देगा, है ना? हाँ सर, बात तो समझ में आता है। ठीक। ड्रा कर लो, ये फिगर ड्रा करके बाबू, है ना, एक बार ड्रा कर लीजिए, और स्लोप को डिफाइन कीजिए बाबू।
यहाँ पे बाबू इसको छोड़ दो। द स्लोप, इनके खत्म हो गया जी। द स्लोप ऑफ ए लाइन, ड्रा करो बाबू, ऐसे लिख लो, द स्लोप ऑफ ए लाइन बाबू इज डिफाइंड एज। तो मेरा बच्चा को जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड निकालने का आएगा तो बच्चा क्या निकालेगा? स्लोप निकाल लेगा। क्या निकालेगा? स्लोप। कैसे निकालेगा? ट्रायंगल वगैरह बना के निकालेगा। डिफाइन एज बाबू हाउ, डिफिनीशन नहीं भी समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे झुकाव है बाबू, कितना स्टिपली में कितना झुकाव है। इट इज इंक्लाइंड, inclined to the horizontal। तो बच्चा मेरा बाबू डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दे रहेगा, बोला बोली कहेगा बाबू स्पीड निकालो, तो क्या निकालेगा? स्लोप निकालेगा। क्या निकालेगा बाबू? मनीष अनुष्का, स्लोप निकालना पड़ेगा, है ना। तो आपको बाबू बोलेगा नहीं, है ना, अपने मन से सोचना है कि क्या निकालेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड कैसे निकालेंगे, उसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे। ये आदित्य भोला, थोड़ा थोड़ा आता है समझ में जी? आदित्य, यस सर।